हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब स्टूडेंट? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला और बहुत ही इजी है स्टूडेंट। तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट कि आपको a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10 दिया, मतलब कि आपको फर्स्ट टर्म को डिनोट करते a से मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है स्टूडेंट। तो हमें ये बोला गया है कि शुरू से फर्स्ट फोर टर्म निकालिए, मतलब कि ए और डी के हेल्प से आपको एक सीरीज लिखना है और वो सीरीज किस में होना चाहिए? एपी में होना चाहिए और 4 टर्म तक लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए आपको बनाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया वो लिख देते हैं सॉल्व गिवन। सॉल्व गिवन में मतलब कि फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? ए से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है? इसको डिनोट करते हैं डी से, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये भी 10 दिया हुआ स्टूडेंट, दिया हुआ ना। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? 4 टर्म लिखना है। तो यहां पे लिख रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के 4 टर्म लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, 4 टर्म। तो देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी जब हम लोगों ने बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, तो वहां पे बताया था जनरल टर्म ऑफ एपी। देखिए 4 टर्म लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा लिख सकते हैं a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। देखिए ध्यान से देखिए, ये जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है, याद है आपको स्टूडेंट? तो अब बताइए कि ए और डी दोनों मालूम है, अगर इसमें पुट कर दे तो 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म हमें पूछा गया, 4 टर्म निकल जाएगा स्टूडेंट। तो a इज इक्वल टू कितना यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो 10 रख दीजिए कॉमा a यहाँ पे 10, d भी 10 है तो d रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कितना 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 10 है। फिर यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 10 है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको और आगे सॉल्व करते तो 10 कॉमा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, और 10 टू 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 कॉमा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। तो देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म निकालने बोला गया था, तो यहाँ पे देखिए मिल गया है। तो आप लास्ट में यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 10 देयर आर देयर आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। कौन कौन मिला स्टूडेंट? देखिए पे 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला और 40 मिला। आई होप आपको समझ में आ गया। वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आपको दिया है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 दे दिया स्टूडेंट और फर्स्ट टर्म के दिया -2। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, जैसे प्रोसेस है सेम वैसा ही आप करिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? राइट फर्स्ट 4 terms of required and AP, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म के लिए a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। 4 टर्म बोला था, 4 टर्म हमने लिख दिया। अब जो वैल्यू मांग रहा है हमें पुट कर दे, कितना? -2 कॉमा -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0, डी की वैल्यू 0 स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 3 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? -2, यहाँ पे -2 प्लस 0 -2 ही रहेगा। यहाँ भी 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, और 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट? -2, मतलब कि सारे के सारे आपको सेम मिला स्टूडेंट। तो आप लास्ट में ऐसा क्या लिखेंगे? 10 देयर आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपीआर। कौन कौन मिला स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे दिया स्टूडेंट? सॉल्व गिवन
फर्स्ट टर्म आपको दे दिया गया स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म क्या दे दिया गया बताइए, आपको 4 दे दिया गया, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया गया, -3 दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको राइट 4 टर्म्स निकालना है, तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है फॉर्मूला, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा। 4 टर्म हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ए की जगह पे यहाँ पे कितना 4 है तो 4 रख दिया, कॉमा ए की जगह 4 है तो 4, और डी की जगह कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना -3, फिर यहाँ पे कितना ए की जगह 4 प्लस 2 इंटू -3 कॉमा ए की जगह कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा -3। इसे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो 4 का 4 एज इट इज, यहाँ पे देखिए 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 -9, और इसको आगे सॉल्व करें स्टूडेंट, तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 स्टूडेंट। तो 4 टर्म हमें पूछा गया था, ये निकल चुका है। तो लास्ट में आप लिख दीजिए 10, देयर आर फर्स्ट देयर आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी और कौन कौन मिला स्टूडेंट, 4, 1, -2, -5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए आप डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ, और डी आपको कितना दिया है 1/2 दिया है। डियर स्टूडेंट, राइट फर्स्ट 4 टर्म लिखना है हमें, राइट फर्स्ट 4 terms of required and AP। ठीक है स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए a की जगह पे कितना -1, तो -1 रख दीजिए, कॉमा यहाँ पे कितना -1 प्लस d की जगह 1/2 कॉमा -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह 1/2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट -1 प्लस 3d की जगह 1/2। आगे से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो -1 का -1 इसको कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, 1/2 होगा स्टूडेंट, कितना होगा -1/2 होगा, कितना होगा -1/2 होगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहां ध्यान दीजिए कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि -1 + 3/2। ठीक है स्टूडेंट, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 का -1 एज इट इज, -1/2 एज इट इज, 0 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा तो 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको 4 टर्म मिल गया ना स्टूडेंट। अब लास्ट में आप क्या करेंगे 10 देयर आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या मिला देखिए, -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 एंड 1/2। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25 दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट से आपको डरना नहीं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन आपसे बनेगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किया वैसा ही यहाँ भी सॉल्व होगा स्टूडेंट। a इज इक्वल टू दिया 1.25 एंड d इज इक्वल टू कितना दिया -0.25। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहला, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन रिक्वायर्ड एपी। हमें किसकी जरूरत है, रिक्वायर्ड एपी। ठीक है स्टूडेंट,
तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा। ठीक है स्टूडेंट, 4 टर्म हमने लिख दिया। अब जैसे फॉर्मूला में आपको पुट करना, पुट कर दीजिए। a की जगह कितना है -1.25 कॉमा यहाँ पे कितना होगा -1.25 और d की वैल्यू कितना माइनस का 0.25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a की जगह -1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना स्टूडेंट माइनस का 0.25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a की जगह -1.25 और प्लस 3 और डी की जगह -0.25। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब इसको देखिए आगे ध्यान दीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे -1.25 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.25, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0.25 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसको माइनस करते हैं जो माइनस वाला है। अब देखिए स्टूडेंट -1.25 एज इट इज, इन दोनों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट, क्यों क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो पॉइंट वाली जोड़ हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं स्टूडेंट। क्या आपको पॉइंट वाली जोड़ आती है, बिल्कुल आती होगी। तो देखिए 1.25 यहाँ 0.25 है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का साइन रहेगा और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.50, यानी कि 25 ये पॉइंट के बाद 25 2.5 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कॉमा उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो माइनस ही रहेगा और 2.5 और 50 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो 1.25 माइनस 0.075 दोनों को ऐड करेंगे तो 2.0 बन जाएगा। ऐड करके देख लीजिए स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने ऐड कर दिया, आ रहा है समझ में आपको। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना स्टूडेंट 10 there are first 4 terms of an APR। APR क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या मिला 1.25 माइनस का, फिर क्या मिला माइनस का 1.50, फिर कितना मिला माइनस का 1.75, फिर कितना मिला -2.0 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कुछ आपको सीरीज दिए गए हैं एपी का, उसको क्या करना आपको, उसमें से जो सीरीज दिया गया उसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख करके दिखाना है कि कितना। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आपको बोर्ड में आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, यदि ध्यान दीजिएगा तो बहुत सिंपल है। देखिए इस टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म पहला वाला को बोलते हैं स्टूडेंट, आपको याद है फर्स्ट टर्म जो पहला लेटर लिखा रहता है उसे बोलते हैं, यानी कि ए कितना है 3 दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही निकालते आ रहे हैं स्टूडेंट। डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब कि दूसरी में से पहली को घटाते हैं, यानी दूसरी नंबर कौन सी 1 और पहली नंबर कौन सा 3, यानी कि कितना मिल जाएगा यहाँ पे -2 मिल जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सिंपल है, आप अगर चाहे तो इसे लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं 10 या हेंस फर्स्ट टर्म कितना मिल गया हमें 3 मिल गया एंड कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया -2 मिल गया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्या एक सीरीज दिया है, इसको आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल है। माइनस से आपको घबराना नहीं स्टूडेंट, माइनस प्लस तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन, यहाँ पे थर्ड का थर्ड, अगर आपसे कोई फर्स्ट टर्म पूछता है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना आप बताएंगे स्टूडेंट, बताइए। जो पहला नंबर लिखा वही फर्स्ट टर्म होता है ए, मतलब कि -5 मिल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस का रूल क्या है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना। तो देखिए -1 और ये माइनस फॉर्मूला के लिए और यहाँ पे दिया नंबर -5, इसे सॉल्व कीजिए तो -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए आपको वैसा ही सॉल्व करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन से डरना नहीं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म तो 1/3 हो गया,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, दूसरी माइनस पहली, यानी कि यहाँ पे 5/3 माइनस का 1/3। ठीक है स्टूडेंट, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस का माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो सीरीज दिख रहा है स्टूडेंट, वो क्या है, पॉइंट में दिख रहा है। तो पॉइंट से आपको डरना नहीं स्टूडेंट, यहाँ भी सेम वैसे ही रूल होगा जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बोले तो फर्स्ट वाला नंबर को फर्स्ट टर्म मतलब 0.6 फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने का रूल क्या है स्टूडेंट, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड क्या है यहाँ पे देखिए 1.7 और माइनस का 0 कितना स्टूडेंट 6 है। अब आप ही बताइए कि 1.7 में से 0.6 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 1.1 बचेगा ना स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपको एक सीरीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ढेर सारे क्वेश्चन दिया गया है, आपको सीरीज को देख करके आपको पता लगाना है कि वो पहले एपी में है या नहीं, एपी सीरीज में है नहीं। एपी सीरीज में रहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस मतलब डी क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। मतलब दूसरी में से पहली या तीसरी में से दूसरी या फिर चौथी में से तीसरी को घटाने पे सारे नंबर क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तब वो एपी में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस बताने के बाद जो टर्म लिखा हुआ है उसके आगे के तीन टर्म और लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है कॉमा, ये A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, ऐसा करके दिया हुआ स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक करने का तरीका देखिए क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि A2 की वैल्यू कितना 4 और A1 की वैल्यू कितना 2, यानी 4 में से 2 गया 2। फिर यहाँ पे क्या चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पे 8 है और A2 कितना है 4, यानी 8 में से 4 गया तो 4। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए दोनों नंबर सेम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, सिंस A2 minus A1 is equal to not A3 minus A2, A3 minus A2। मतलब कि ये सीरीज में एपी की सीरीज में नहीं है स्टूडेंट। तो आप क्या लिखेंगे, thus this series is not in the form of AP। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट आपको। अगर ये सारे के सारे नंबर सेम मिलता तो फिर हम कॉमन डिफरेंस तो पता हो जाता, उसके बाद ये 16 के आगे 3 टर्म और निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आपको इसे भी चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में रहेगा तो कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पता होने के बाद इसके 3 टर्म और आगे का लिखना है स्टूडेंट। तो देखिएगा ध्यान से, अगर 2-3 क्वेश्चन आप सही समझ जाते हैं स्टूडेंट तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। बाकी के क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ है, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है। यानी कि ये फर्स्ट क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3 और ये क्या हो गया A4 एंड ऐसा करके चलता चला जा रहा। तो सबसे पहले आपको चेक करना स्टूडेंट कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए क्या है रूल, A2 माइनस A1, दूसरी में से पहली को घटाएंगे तो 5/2 माइनस 2। यहाँ सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पे 1 2 2 तो 2 2 4, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1/2। अब देखते हैं स्टूडेंट A3 माइनस A2, यानी कि A3 देखिए कितना यहाँ पे 3 और फिर A2 कितना 5/2। आई होप समझ में आ रहा हो। यहाँ 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2 और 1 का तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस, यानी कि 6 में से 5 पे गया 1 और डिवाइड बाय 2, यानी कि आ रहा स्टूडेंट, लगता है कि ये एपी में है। उसके बाद क्या करेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 7/2 और A3 की वैल्यू कितना, 3 के नीचे 1 मान लीजिए अपना मन से, 2 और 1 का एलसीएम लीजिए 2, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 6, यानी कि 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। तो देखिए स्टूडेंट ये सारे के सारे सेम है। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं, thus this series is
इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी के सीरीज में है। तो अब अगर एपी के सीरीज में है स्टूडेंट तो इसके आगे का काम करना पड़ेगा। इसके आगे का काम ये करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस आपको बताना। तो ये सारे जो निकला वो कॉमन डिफरेंस ही तो है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप सबसे पहला कॉमन डिफरेंस बोल रहा है लिखने को, तो लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिला स्टूडेंट बताइए। कॉमन डिफरेंस डी कितना मिला 1/2 मिला। चलिए ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो 4 टर्म दिया क्वेश्चन में उसके अलावा 3 टर्म और निकालना। क्या करना है 3 टर्म और निकालना। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पे मैं बता रहा हूं कि अभी जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला बताया था। राइट, यहां पे लिखेंगे राइट मोर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी के 3 टर्म और आगे का लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए लिखने का तरीका। यहां पे आपको जब जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखते हैं कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d कॉमा, ऐसा ही लिखते हैं स्टूडेंट, लिखते जाते हैं एंड ऑन करके। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपको तो 4 टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कि कौन कौन दिया हुआ, ये और ये दिया हुआ। इसके अलावा 3 टर्म और बोला था। 3 टर्म कहने का मतलब कौन बचा स्टूडेंट, a3d तक तो क्वेश्चन में दिया, मतलब कि आपको a प्लस 4d a प्लस 5d कॉमा a प्लस 6d निकालना स्टूडेंट। समझ गए मेरा क्या कहने का मतलब। आप अगर आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d निकालना, 3 टर्म आगे की क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके 3 टर्म आगे की। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 2 है, यानी कि आपको a की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दिया, 4 का 4 रख दिया, और d तो अभी तो पता चला स्टूडेंट 1/2 सभी में, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2 कॉमा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा यहाँ पे, तो डिवाइड नहीं होगा यानी कि 2 प्लस 5/2 ही रह जाएगा। यहाँ पे 6 2 से डिवाइड हो गया यानी 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना मिल गया स्टूडेंट 3 मिल गया। अब ऐड कीजिए तो 2 प्लस 2 4 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा 2 2 4 यानी कि 9/2, यहाँ पे कितना 5 एंड सॉल्व। मतलब कि क्वेश्चन में आपको 3 टर्म आगे के निकालने बोला था स्टूडेंट, तो आपको देखिए 4 मिला, 9/2 मिला, 5 मिला। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आपको दिया गया है एक सीरीज। इसे भी क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस आपको लिखना, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, आगे के 3 टर्म और लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, यानी कि अब इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, a1 कह सकते हैं, इसे a2 कर सकते हैं, इसे a3 कर सकते हैं और इसे a4 कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं चेक करता हूँ कि ये सीरीज में है कि नहीं। तो क्या होता है चेक करने का तरीका, दूसरी में से पहली यानी कि -3.2 और फॉर्मूला वाला माइनस, यहाँ पे फिर क्या है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3.2 और ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट -3.2 में से 1.2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया यानी कि 2.0 माइनस का बचेगा। माइनस की क्यों बचेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए -2.0 बचा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए फिर चेक करते हैं a3 माइनस a2। a3 कितना है यहाँ पे देखिए माइनस का 5.2 और फिर a2 कितना, a2 यहाँ पे -3.2। फिर सॉल्व कीजिए स्टूडेंट तो -5.2 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 यानी कि -2, यानी सेम मिल रहा है स्टूडेंट। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे a4 माइनस a3। a4 कितना है यहाँ पे देखिए -7.2, फिर यहाँ पे -5.2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो -7.2 और माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ पे कितना 5.2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0.7 में से 5 यानी कि 2 यहाँ भी, यानी कि ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहे हैं, और सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट since a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, मतलब सारे के सारे इक्वल है। और अगर इक्वल है तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, दिस सीरीज जो सीरीज दिया गया है इज इन द फॉर्म ऑफ
NAP, AP के सीरीज में है स्टूडेंट, और AP के सीरीज में है तो कॉमन डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल ही गया स्टूडेंट, क्योंकि सारे जो नंबर निकल के आए हैं वो कॉमन डिफरेंस ही तो है, ये कॉमन डिफरेंस ही तो कितना मिला -2.0। तो इसे आप चाहे तो सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने ये कॉमन डिफरेंस पता चल गया स्टूडेंट, तो आगे के आपको 3 टर्म और निकालना, मतलब कि यहां पे आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं 10 राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, ए कॉमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा। देखिए ध्यान से, तो ये तो टोटल के टोटल आपको क्वेश्चन में दिया, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये तो क्वेश्चन में दिया गया। हमें इसके आगे के 3 टर्म निकालना है स्टूडेंट। तो इसके आगे के 3 टर्म कौन होगा, ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d, होगा ना स्टूडेंट, होगा कि नहीं। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं कह रहा था कि कैसे लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिए कि a प्लस 4d, मतलब कि इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि a कौन है, तो यही तो है -1.2, यानी कि आपको a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1.2। यहाँ फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4d की वैल्यू देखिए निकल के आया स्टूडेंट -2, कितना निकल के आया -2। फिर कॉमा दीजिए, फिर a की वैल्यू कितना -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 4 नहीं होगा 5 होगा, यहाँ पे 5 है, डी की वैल्यू कितना -2, फिर कॉमा ए की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितना -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। देखिए सॉल्व करते आगे, तो इससे क्या हो जाएगा -1.2 और ये प्लस माइनस माइनस 4 2 8, फिर यहाँ पे कॉमा -1.2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 2 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 6 2 12। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको पॉइंट वाली माइनस को करने आता होगा। देखिए यहाँ पे 8 में से 1.2 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा। देखिए तो अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, मतलब कि 8 और 1 कितना हो जाएगा -9.2 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा -11.2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -13.2 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 4b से चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये जो सीरीज लिखा हुआ उसको A1 बोलेंगे, फर्स्ट वाला को A2 A3 एंड A4 एंड ए सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब चेक करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, चेक करने का तरीका क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि बताइए A2 कितना -6, फॉर्मूला -A1 कितना -10, तो -6 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब नेक्स्ट चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब A3 कितना माइनस का 2 फिर माइनस माइनस का 6, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो 4। फिर उसके बाद चेक करते हैं आगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना यहाँ पे देखिए 2 है, फिर माइनस तो यहाँ पे 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 प्लस 4। देखिए तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है स्टूडेंट, सेम मिल रहा है पूरे के पूरे, मतलब कि ये क्या है एपी सीरीज में है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, मतलब कि सारे के सारे इक्वल है, तो इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी के सीरीज में है स्टूडेंट, और एपी के सीरीज में है तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखना होगा। कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं बताइए। कॉमन डिफरेंस देखिए ये सारे जो निकल के आया कॉमन डिफरेंस ही तो है, कितना निकल के आया 4 निकल के आया। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर सीरीज जो दिया गया वो अगर एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस पता करके उसके बाद आगे के नेक्स्ट टर्म लिखना है स्टूडेंट, आगे के नेक्स्ट टर्म लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखिए अब 10 राइट 3 नेक्स्ट टर्म
ठीक है स्टूडेंट। थ्री नेक्स्ट टर्म कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, अभी जस्ट लिख के बता देता है, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, यानी कि क्या होगा, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी। नेक्स्ट थ्री टर्म यही होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हमें ए की वैल्यू कितना पता है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू -10, तो -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू तो पता ही है आपको 4 कॉमा -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 4 कॉमा ए की वैल्यू -10, 6 इंटू डी की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 4। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इसको और सॉल्व कीजिए, -10 एज इट इज 4 4 जा 16 कॉमा -10 एज इट इज 5 4 जा 20 कॉमा -10 का -10 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बताइए 16 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 14 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रूट दिया गया स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन आपको शायद कठिन लगता होगा और आप डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो डरना नहीं स्टूडेंट, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये क्या है A4 है। इसे भी चेक करना है स्टूडेंट कि ये AP सीरीज में है या नहीं। चेक करने के बाद अगर AP में होगा तो आगे की 3 टर्म लिखेंगे, नहीं होगा तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, आपको पता है, बार बार सभी क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं, वन बाय वन करके थे। A2 माइनस A1 दूसरी में से पहले टर्म, यानी कि इसको देखिए 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस कितना हो जाएगा -3। अब देखिए ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है स्टूडेंट, रूट 2 बच रहा है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस A2 कितना है यहाँ पे देखिए 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 है। समझिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व हो गया। A3 कितना था 3 प्लस 2 रूट 2 लिख दिया हमने देखिए, और माइनस फॉर्मूला में था तो माइनस लिख दिया। फिर A2 कितना 3 प्लस 2 रूट 2 है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो 3 प्लस रूट 2 है, ऐसा स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से आप। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए बिना डिसीजन लेते, तो क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे का काम कर लीजिए ताकि समझ में आ जाए। ये वाला माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा माइनस और ऐसा करके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये -3 और +3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रूट 2 बचा, यहाँ पे रूट 2 बचा। तो बताइए 2 रूट 2 में से रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा स्टूडेंट, रूट 2 ही बचता है। ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने का चांस है। देखिए 2 रूट 2 में से रूट 2 चला जाएगा तो 2 ही बचेगा, रूट 2 बचेगा। कैसे मैं बता देता हूँ, देखिए हो सकता है आपको समझ में शायद नहीं आए स्टूडेंट। देखिए ऐसा है स्टूडेंट, तो क्या करें आप, रूट 2 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 1। अब बताइए रूट 2 का रूट 2 में से 1 चला जाएगा 1, यानी कि रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही होगा। अब समझ में आया स्टूडेंट, अब समझ में आया आपको कि कैसे रूट 2 हमने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है देखिए बताइए 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। फिर माइनस A2 कितना है, A3 सॉरी, A3 कितना 3 प्लस 2 रूट 2, कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट को ब्रेक करते माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस का। अब ध्यान दीजिएगा 3 माइनस का प्लस का कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, जैसा कि अभी हमने करके बताया था स्टूडेंट। तो देखिए आपको हमने चेक किया तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 मतलब कि कॉमन डिफरेंस सारे सेम निकल रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं 10 A2, so A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to, फिर क्या होगा स्टूडेंट A4 माइनस A3, मतलब कि सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो सीरीज दिया गया वो AP में है, यानी कि दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP के सीरीज में है स्टूडेंट। अगर AP के सीरीज में है तो आपको सबसे पहला क्या लिखना है, सबसे पहला क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ये सब जो निकल के कॉमन डिफरेंस ही तो है स्टूडेंट। कॉमन डिफरेंस कितना मिला हम लोगों को, रूट 2 मिला, और जब कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आगे के 3 टर्म लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ
एन एपी, एपी के आगे 3 टर्म और लिखना। तो हमने बताया था a कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब कि a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ये जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट, इससे आगे के जितना टर्म निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि a कितना, क्वेश्चन में यहाँ पे a देखिए 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस 4 का 4 एज इट इज, d की वैल्यू कितना √2, फिर यहाँ पे कितना a की वैल्यू 3 और 5 का 5 और d की वैल्यू कितना मिला √2 कॉमा a की वैल्यू 3 प्लस 6 और d की वैल्यू √2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा 3 प्लस 4 √2, 4 √2 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2 एंड सो ऑन। मतलब कि इस जो क्वेश्चन दिया गया चार टर्म के बाद पांचवा टर्म ये होगा, छठा टर्म ये होगा, सातवां टर्म ये होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 0.2, 0.22, 0.222, 0.224 टाइम्स दिया गया स्टूडेंट एंड सो ऑन। इसे चेक करना है कि एपी सीरीज में है नहीं। तो आपको पॉइंट वाला गुणा भाग जोड़ घटा बहुत कठिन लगता है स्टूडेंट, तो आपको बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए शुरू से अंत तक, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए मैं चेक करके बताता हूं। ये a1 हो गया, कॉमा a2, कॉमा a3, कॉमा a4, कॉमा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसे चेक करना है स्टूडेंट कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो फिर आगे के 3 सीरीज लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। यानी कि चेक करने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a2 कितना है 0.22 माइनस a1 कितना है 0.2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब आपको माइनस करने के लिए बोला जाएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि सर कैसे सॉल्व करें, कैसे माइनस करें, कैसे प्लस करें। तो देखिए जैसे यहाँ पे 0. जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2 लिखा हुआ, तो इस चीज को कोई अगर देखिए मैं इसी चीज को सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.22 को वैसा ही लिख दिया, माइनस का माइनस, यहाँ पे 0.2 के बाद 0.2 के बाद एक जीरो अपना मन से लगा दिया स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई 0.2 लिखता और कोई 0.20 लिखता तब भी दोनों नंबर क्या है सेम है। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल समझा के करता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अब देखिए माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 में से 2 गया तो 0 और 0 का 0, मतलब कि यहाँ पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट 0.02 मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे भी करना और चेक करना है कि ऐसा आता है कि नहीं। तो उसके बाद क्या चेक करेंगे a3 माइनस a4, तो a3 यहाँ पे कितना है 0.222 माइनस a2 कितना है यहाँ पे 0.22 है ना स्टूडेंट। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 222 है, यानी कि यहाँ पे 222 था तो ऐसा हुआ, मतलब कि इसको देख करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 के बाद एक 0 अपने मन से और लगा देंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आप आगे देखने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये टर्म देखिए और ये टर्म दोनों सेम है क्या, नहीं टर्म नहीं सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टूडेंट हियर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू नॉट a3 माइनस a4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। a3 माइनस a2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा a2, यहाँ पे a2 होगा। देखिए अब दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिख दिया, मतलब कि अगर दोनों इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है इक्वल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सीरीज में नहीं है। thus this series is not in the form of an AP के सीरीज में ये नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, बाकी सभी क्वेश्चन लगभग पीछे वाले क्वेश्चन से सेम मिलता जुलता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे लगा कि कुछ अलग है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिएगा ये फर्स्ट टर्म a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया एंड सो ऑन स्टूडेंट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होने वाला स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करने में डिफिकल्टी आएगी कि चेक करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो a2 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट a1, a2 यहाँ पे कितना a स्क्वायर माइनस a1 कितना है a है। तो ध्यान दीजिएगा कितना के मन में ऐसा होगा स्टूडेंट कि a स्क्वायर में से a चला जाएगा तो कितना बचेगा a बचेगा। ऐसा अगर आप करते स्टूडेंट तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको वैसा नहीं करना है, a स्क्वायर में से a नहीं घटेगा, a स्क्वायर में से a नहीं घटेगा, मतलब कि आप इसको ज्यादा चाहते हैं तो a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ऐसा टर्म हो सकता है, ना कि a स्क्वायर में से a जाएगा तो a बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालते हैं a3 माइनस a2, तीसरी में से दूसरी टर्म, तीसरी कौन है a3 a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम a स्क्वायर आ सकता है, मतलब यहाँ पे कितना बचा a और यहाँ कितना बचा 1 बचा। अब इन दोनों को देखिए ध्यान से, क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं है, है क्या इक्वल नहीं, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू नॉट a3 माइनस a2, दोनों जब इक्वल नहीं है तो फिर ये सीरीज में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे लास्ट में स्टूडेंट, दस दिस सीरीज is not in the form of an AP के सीरीज में नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 12 जो कि आपको दिख रहा है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसे चेक करना है कि ये AP की सीरीज में है या नहीं, अगर है तो आगे के 3 टर्म निकालना है स्टूडेंट। तो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख करके आप डिसाइड कर लेंगे कि अगर ये AP में नहीं होगा तो आपका ये भूल हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहला इस टर्म को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। चेंज करके लिखने का मतलब देखिए ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, √2 का √2 एज इट इज, इसको √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2, बोलिए, क्योंकि 4 2 से 8 वही होता है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 9 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको बाद 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब आपके मन में हो रहा होगा सर ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पूरे अच्छे से सॉल्यूशन करके देखना है स्टूडेंट, पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम देख करके कह दे कि एपी में नहीं है तो फिर गलत हो सकता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। देखिए आपको पता चलेगा क्यों, √2 का √2 एज इट इज, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी 2 बाहर निकल गया, √2 का नहीं होता तो 2 अंदर रह गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और √2 अंदर रह गया स्टूडेंट। आप देखिए आपको समझ में आ गया होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 √2। देखिए अब ऐसा लिखने के बाद कुछ सहूलियत होगा, अब इसे पता चलेगा कि सच में है या नहीं। अगर डायरेक्ट देख करके आप कह देते कि एपी में नहीं है तो ये क्या हो जाता, आपका गलत हो सकता था। यानी कि a1 ये मिल गया, ये a2 मिल गया और ये a3 मिल गया, ये a4 मिल गया। अब चेक करते हैं स्टूडेंट कि ये एपी में है या नहीं। तो यानी कि चेक करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, a2 माइनस a1, a2 यहाँ पे कितना है 2 √2 माइनस √2। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको अगर डायरेक्ट 2 √2 में से √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, बचेगा ना स्टूडेंट, बचेगा ना, समझ में आ रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है यहाँ पे देखिए 3 √2 और a2 कितना है 2 √2, यानी कि 3 √2 में से 2 √2 चला जाएगा तो √2 यहाँ भी बचेगा। फिर उसके बाद a4 माइनस a3, a4 कितना है यहाँ पे 4 √2 और a3 कितना है 3 √2 सॉरी, तो यहाँ पे 4 √2 में से 3 √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा √2। मतलब कि कॉमन डिफरेंस सबके सम क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, मतलब सारे के सारे सेम है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कितना होगा देखिए बताइए, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, यानी कि d इज इक्वल टू कितना √2 है। और अगर कॉमन डिफरेंस है यानी कि ये सीरीज में है तो आगे के 4 टर्म निकालना है। तो आगे के 4 टर्म कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, पहले वाले भी क्वेश्चन में बहुत सारे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म, ठीक है स्टूडेंट, 3 टर्म और आगे के लिखना। तो क्वेश्चन में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ठीक है स्टूडेंट, एंड सो ऑन, मतलब 3 टर्म आगे के निकालना था जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अलावा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा a का मतलब क्या, a का मतलब क्या √2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट √2 प्लस 4 का 4 और d की वैल्यू कितना निकला √2 निकला, यानी √2 कॉमा a की वैल्यू √2, 5 प्लस d की वैल्यू √2, यहाँ पे क्या है √2 और 6 इंटू डी की वैल्यू √2, यानी कि ये जुड़ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि √2 इसमें भी लगा हुआ इसमें भी लगा हुआ, तो 4 √2 और √2 कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 √2 प्लस √2 6 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 √2, यानी कि आपको 3 टर्म इन क्वेश्चन के अलावा 3 टर्म आपको आगे के और मिलेगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस तरह का दिख रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे चेक करना है कि एपी के सीरीज में है नहीं। तो पहले इसे और भी सिंपल कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा,
3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 49 होगा। अब चेक करेंगे कि ये क्या हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया स्टूडेंट। अब चेक करने का तरीका क्या बताइए, चेक करके देखते हैं AP यानी कि A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, फिर कितना A3 माइनस A2, A3 कितना 25 और 9, यानी कि 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 16 बचेगा। यानी कि देखिए दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो आगे के काम करने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2, दोनों इक्वल नहीं मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं इक्वल है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10, अतः दिस सीरीज इज नॉट in the form of an AP। जो सीरीज दिया गया वो AP के सीरीज में नहीं है स्टूडेंट। तो आई होप लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।